नमस्कार, टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज साथियों मैं आप लोगों को सहारा के एम्बे वैली प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। साथियों, अगर सहारा के एम्बे वैली प्रोजेक्ट का सही ढंग से उसके अनुमानित कीमत का आकलन किया जाए और उस कीमत पर उसकी नीलामी किया जाए तो मात्र एक प्रोजेक्ट के नीलामी से सहारा के सारे निवेशकों का भुगतान बहुत ही आसानी से हो सकता है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सहारा ग्रुप का एम्बे वैली जो महाराष्ट्र में लोनावाला से 23 किलोमीटर दूर तथा बंबई शहर से 87 किलोमीटर दूर स्थित है, जो एक टाउनशिप एरिया है जिसमें एक हवाई पट्टी है तथा कई हेलीपैड बने हुए हैं। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, 256 पीएजी हैं, 18 होल गोल्फ कोर्स से संबंधित बड़े बड़े हॉल हैं, कैप्टिव पावर प्लांट है उसी के अंदर, तथा दो छोटे छोटे बांध हैं उसी के अंदर, एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल है, एक अस्पताल है तथा कई लग्जरी होटलें हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वाराणसी घाट जैसे कृत्रिम बनाया हुआ घाट है। इस तरह से साथियों अगर देखा जाए तो सिर्फ सहारा के एक प्रोजेक्ट से सारे लोगों का भुगतान हो सकता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब किसी का कानूनी पेचीदगियां सरकार से फंसती हैं तो सरकार उनका आकलन कैसे करती है उसको जानेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। साथियों, उस टाउनशिप में लगभग 1200 लग्जरी बंगले बने हुए हैं जो एक तरह से भारत के रिच पर्सन हैं, बड़े लोग हैं। बड़े लोगों के लिए गर्मियों की छुट्टियां या कहीं सैर सपाटे पे जाते हैं तो उनको बिताने के लिए बहुत ही गोल्डन टाइप का ये स्थान था सहारा का। आप ताज्जुब करेंगे कि जुलाई 14 से मार्च 15 तक के बीच में इस टाउनशिप का इनकम जो हुआ था टैक्स देने के बाद 693 बिलियन रुपए हुआ था। 693 बिलियन सिर्फ जुलाई 14 से मार्च 15 तक के बीच में। लेकिन जैसे ही शिकंजा सहारा के ऊपर कसना शुरू हुआ सरकार का, इनका आय भी घटना शुरू हुआ, इनको जेल में डाल दिया गया जिससे इनका व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ। फिर भी 15 में अगर देखा जाए यानी मार्च 15 तक में इनको शुद्ध इनकम जो हुआ था काफी घट गया था। जो 693 मिलियन था वो घट के 90 मिलियन पर आ गया। उसी तरह से धीरे धीरे घटता गया और इनका हेलीपैड भी बंद, ये जो हवाई पट्टी थी उसको भी 2016 में बंद कर दिया गया और एक तरह से इसके प्रोजेक्ट के संचालन का भी कार्य बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को तो ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये सहारा की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी साथियों 10,600 एकड़ में फैला हुआ है। 10,600 एकड़। अब मान लीजिए 1 एकड़ जमीन की कीमत अगर आप 10 करोड़ भी आंकते हैं तो 10,600 एकड़ जमीन की कीमत कितना होगी, पहले आप उसकी कीमत का आकलन कर लीजिए। इसके अलावा उसी टाउनशिप के निर्माण में 62,643 करोड़ रुपए, 62,643 करोड़ रुपए जो ये सोसाइटियों का पैसा था उस पैसे का निवेश किया गया है। इसके अलावा कुछ पैसे अन्य कंपनियों के भी निवेश किए गए हैं। यानी आप मोटा हिसाब ये मान के चल सकते हैं कि इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सहारा ग्रुप ने अपना इन्वेस्ट किया था। अब ऐसे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसकी बोली लगाई गई, लेकिन बोली का जो मिनिमम बोली थी
वो सिर्फ 37,000 करोड़ की थी। अब सोचिए किस तरह से सरकार किसी को अगर परेशान करना हो तो किस तरह से परेशान करती है। अब उसमें 62,000 करोड़ रुपए तो अकेले सहकारी सोसाइटी का पैसा निवेश किया गया है, लेकिन उसकी बोली की स्टार्टिंग कहां से होती है? 37,000 करोड़ रुपए से। लेकिन फिर भी शायद सहारा का भाग्य अच्छा रहा हो या हम निवेशकों का भाग्य अच्छा रहा हो कि कोई बोली लगाने वाला ही नहीं आ पाया और यह नीलामी की प्रक्रिया रुक गई। लेकिन फिर भी यह जो प्रोजेक्ट है, यह प्रोजेक्ट आम आवाम के से दूर तो हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए यह प्रोजेक्ट दूर नहीं है। सरकार जान रही है कि इस प्रोजेक्ट से एक माह में जब 693 मिलियन रुपए की इनकम हो सकती है, तो यह प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को सरकार अपने अंडर में ले ले, सरकार अधिग्रहण कर ले और अधिग्रहण करने के बाद जितना भी राशि निवेशकों का आज बकाया है, सहारा ग्रुप के निवेशकों का, उनका भुगतान करने के लिए तत्काल आदेश दे दे। क्योंकि प्रॉपर्टी सरकार के पास है, सरकार उसको अपने अंडर में बड़े प्रेम से ले सकती है, कोई भी कानून उनको अड़चन में नहीं आएगी। आप एक रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं या आप सीधी सी बात है, आप एक गाइडलाइन जारी करें, नोटिफिकेशन जारी करें और इस तरह से कि हम इस एम्बे वैली का अधिग्रहण कर रहे हैं। जो भी इसमें आपत्ति हो, आपत्ति दावा 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। कोई आपत्ति वगैरह आता है तो उसका निराकरण करें, निराकरण करने के बाद अधिग्रहण करें। जैसे ही आपका अधिग्रहण कर लेंगे, उसके जस्ट दूसरे या तीसरे दिन सारे बैंकों को आदेश दे दीजिए कि आपके पास जो भी सहारा के बॉन्ड लेके आते हैं, बैंक वाले उनका वेरिफिकेशन कराएंगे। अब वेरिफिकेशन कराने के बाद सहारा के निवेशकों का भुगतान कराया जाएगा। अब भुगतान वेरिफिकेशन करने का अधिकार सहारा ग्रुप को दे दे, क्योंकि सहारा के सारे ब्रांचेस तो अभी खुले हैं, सहारा के सभी फ्रेंचाइजी ऑफिसें भी अभी खुली हैं, बंद नहीं हुई हैं। भले ताला बंद है, लेकिन उनका जो कमरा है, जो ऑफिस है, वो अभी भी अलॉटेड है। कुछ दिनों के लिए उनको आप चालू करवा सकते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, माने किसी के दुख दर्द सरकार को सुनाई ही नहीं देता है। ऐसा लगता है कि सरकार कितनी निरंकुश हो गई है, कितनी कठोर हो गई है, कितनी निर्मम हो गई है कि दूसरे के दुख दर्द से उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दुख दर्द, निवेशकों का दुख दर्द, जनता का दुख दर्द, अपने प्रजा का दुख दर्द अगर कोई राजा नहीं देखेगा, एकदम निरंकुश हो जाएगा, तो उस राजा को फिर क्या जवाब देना पड़ेगा? उस प्रजा के सामने फिर जाना पड़ेगा, फिर उनको जवाबदेही और जनता के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो वो किस मुंह से उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, किस मुंह से उन तक जाएंगे? इन सब चीजों को पता नहीं क्यों सरकार नहीं देख रही है, नहीं समझ रही है। निवेशकों को इंतजार करते करते कई साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अभी थोड़ा बहुत उन लोगों की नींद खुली थी तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाए थे, लेकिन ट्रांसफर पिटीशन वही ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को देने के लिए। अरे जब आपको बखूबी मालूम है कि 86,000 करोड़ रुपए के आसपास सोसाइटियों का बकाया है, 86,000 करोड़ रुपए के आसपास, तो 86,000 करोड़ रुपया आज बढ़ के लगभग डबल हो गया होगा। तो आप डबल मानते हैं, अगर इसको मोटी में आप 1 लाख करोड़ मानते हैं तो उसका डबल 2 लाख करोड़ होगा। तो 2 लाख करोड़ रुपया बाकी है, उसमें आप 5,000 करोड़ रुपए का मांग कर रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं? कैसे आप निवेशकों का भुगतान कराएंगे? इसीलिए आप इस प्रक्रिया को विलंबित कर रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप सहारा के संपत्तियों को अच्छी तरह से, आपके नजर में है, आपके जान पहचान में है, आपके कंट्रोल में है। इसी तरह से सहारा के पूरे देश में कई अच्छे अच्छे लोकेशन पर जमीनें हैं, उन जमीनों को भी आप अधिग्रहित कर लीजिए, रिजर्व कर लीजिए और आप भुगतान कराने का निर्देश शीघ्र, यथाशीघ्र दीजिए, ताकि अब निवेशकों के धैर्य का बांध टूट रहा है। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।